से है, हमें कई बार देखने को मिलते हैं। लेकिन सदन के अंदर जब सदन की कार्रवाई चल रही है, उस कार्रवाई के दौरान अगर कोई शख्स कूदता है तो इससे बड़ी चूक क्या हो सकती है। और देख, बड़ी चीज़ ये है कि उसने किसी से हाथापाई नहीं की, मारपीट नहीं की, उसके पास हथियार नहीं था। अगर ऐसा होता तो सोच सकते हैं आज फिर सदन जो है, संसद है, वो एक बार फिर एक जो है वो कलंक जो कह सकते हैं, जो 2001 का कलंक आज तक हम जिसको बार बार याद करते हैं कि ऐसी जो वहाँ पे चूक हुई थी कि लोग मारे गए थे, गोलियां चली थी सदन में, माफ़ कीजिएगा, संसद के परिसर में। लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने अपना बलिदान दिया था, लेकिन उन आतंकवादियों को तो संसद का परिसर है उसके आगे अंदर नहीं जाने दिया, वहीं रोक दिया था। लेकिन आज तो ये शख्स है सदन के अंदर पहुंच गए, दर्शक दीर्घा के माध्यम से सदन के अंदर कूद गए, तो इससे बड़ी चूक नहीं हो सकती। अच्छा, और जहां तक में कोई मानवीय भूल का आप जस्टिफिकेशन दे कि मानवीय भूल हो गई, तो वो भी डाइजेस्ट करना आसान नहीं है, क्योंकि एक सुरक्षा घेरे में जहां पर 1-4 सुरक्षा हम वहां पर ये समझ में आ सकता है अगर जाकर हद तक देखें कि मानवीय जो भूल है वो हो सकती है, लेकिन 4 सुरक्षा, और वो भी ऐसी सुरक्षा एजेंसियां जिसकी जिक्र आपने की, जिसकी बात आपने की, जिन्हें हायरर समझा जाता है, यानी कि अगर ये है तो सब सेफ है, उनकी उपस्थिति में 4 टायर की सुरक्षा में ये जस्टिफिकेशन भी नहीं है कि मानवीय भूल हो गई। संसद की सुरक्षा में कोई मानवीय भूल मंजूर नहीं होती है। मानवीय भूल कोई सदन के अंदर कोई सांसद करे बोलने में या कोई मुद्दा उठाने में, उसको मानवीय भूल कही जा सकती है। यहाँ इस चूक में कोई मानवीय भूल नहीं है, ये तो बड़ी चूक है और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसको ये नहीं कह सकते कि कोई यहाँ गड़बड़ हो गई होगी, वहाँ हो गई होगी, और ये भी नहीं कह सकते कि अब सुरक्षा और कड़ी कर दी जाएगी। नहीं, संसद की सुरक्षा सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे प्रधानमंत्री बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं, वहाँ पे उपराष्ट्रपति आते हैं, वहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, नेता प्रतिपक्ष होते हैं, तमाम बड़े लीडर वहाँ पे होते हैं, और वहाँ पे अगर कोई सुरक्षा में अगर चूक होती है तो इसको मानवीय भूल कह के टाला नहीं जा सकता। ये गंभीर चूक है, और इसका मतलब ये है कि प्रत्यक्षदर्शी तो बहुत सारे थे, लेकिन आप मुख्य नहीं, मैं चेयर पर था, दूर था मैं थोड़ा सा, मैंने देखा है कोई नहीं, मैंने बताया ना कि वो कूदा, उसने फिर वो जूता खोलने की कोशिश की, उसमें से कुछ निकाला, एक ने वो पिट करके वो धुआं निकल रहा था उसमें से। इन द मीन टाइम जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, उन्होंने तत्परता के साथ दोनों को काबू में कर लिया, और अब जांच होगी, पता चलेगा क्या फैक्ट्स हैं। लेकिन एमपी लोग ये कह रहे हैं सर कि आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, जो सिक्योरिटी वाले हैं उन्होंने कोई एक्शन ले लिया, सुरक्षा में चूक हुई है बहुत बड़ी। नहीं, चूक तो हुई है, इसको तो सब स्वीकार करेंगे और एक्शन अब लिया जाएगा, पकड़े जा कह नहीं सकते। स्पीकर साहब इस संबंध में विचार करेंगे, वो और भी जो संबंधित हमारे जो बड़े इसके जिम्मेदार लोग हैं उस पर विचार करेंगे और हल निकलेगा इसका। सूचित कर दिया, सूचना दे दी। हाँ, वो तो सब स्पीकर साहब भी आगे थे वहीं पर, तो सबको जानकारी है। उसकी माननीय जो हमारे उपनेता है, माननीय रक्षा मंत्री जी, वो भी वहाँ आ गए थे, तो वो उचित निर्णय वो लेंगे। तो देखिए, प्रतिक्रिया आप सुन रहे हैं, क्योंकि उस पूरे घटनाक्रम को बार बार जो लोग अंदर मौजूद थे, सांसद, वो दोहरा रहे हैं। नरेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए। नरेश जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि प्रदर्शन के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन अगर मंशा, नियत की बात की जाए तो नियत यहाँ पर ठीक नजर नहीं आई जिन लोगों ने यहाँ पर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। बिल्कुल, देखिए, विभिन्न मुद्दों पे प्रदर्शन होते हैं और संसद के बाहर प्रदर्शन होते हैं, उनका एक निश्चित स्थान होता है। वहाँ जो लोग हैं किसी मुद्दे पर प्रदर्शन करना चाहे, प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन इस तरह से एक जो कह सकते हैं कि खुद को हाईलाइट करना और खुद को जो है ये दिखाना कि हम ऐसा कर सकते हैं, वो लोग उसमें ज़रूर सफल हुए हैं। जिनकी ये कोशिश थी, जिनकी ये मंशा थी, वो उसमें सफल हुए हैं, क्योंकि सुरक्षा की चूक हुई है। और इस चूक का ये कह सकते हैं कि आने वाले कई दिनों तक एक बार फिर जो हम 2001 में बात कर रहे थे, किस तरह सुरक्षा होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए, हम 22 साल बाद फिर एक बार कह सकते हैं वहीं जाके खड़े हो गए हम, क्योंकि सिर्फ एक जो चीज़ है उसका अंतर है कि उनके पास हथियार नहीं थे, लेकिन उसके पास जो स्मोक के लिए जो स्प्रे जिसकी बात कर रहे हैं कि जूतों में से निकाला, फिर स्प्रे किया, कैसे आप देख सकते हैं किस तरह कलरफुल जो धुआं है वो पूरे सदन में हमें दिखाई दे रहा है। वैसा ही धुआं हालांकि सदन के बाहर है, यानी जो प्रदर्शनकारी कहीं ना कहीं इसी ग्रुप के थे, जो बाहर थे वो उन्हीं में से कुछ अंदर आए हैं, लेकिन अंदर आने की उनकी प्लानिंग बनी है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए, जिसने भी रिकमेंड किया उनके पास के लिए, तो वो या उनके वो सांसद या
उनके स्टाफ का कोई न कोई व्यक्ति उनसे जानकारी में है कि, क्योंकि बिना जानकारी के पास नहीं बनाया जा सकता। जिम्मेदारी है वो उस सदस्य की होती है जो उनके नाम को रिकमेंड करता है, और उसके बाद जब पास बना दिया जाता है तो उसके बाद जांच होती है। देखिए, फिर जो सवाल खड़ा होता है वो सुरक्षा जांच को लेके होता है कि कोई भी शख्स, मान लीजिए वो लेके सदन, जो संसद भवन का जो गेट है वहाँ तक तो आ सकता है, लेकिन उसके बाद जब जांच घेरे से गुजरता है, हर जगह जांच होती है, उन 4 जो अलग अलग एजेंसियों के जांच घेरे से कैसे सदन के अंदर पहुंच गए। और दर्शक दीर्घा में भी जो जहां तक हम देखते हैं, जहां चाहे विधानसभाओं की बात करें, हम राजस्थान में भी देख सकते हैं, हम जहां मीडिया गैलरी में हम जब कवर करने जाते हैं तब हमारे पे भी ये पाबंदियां होती है। हम मोबाइल है, कोई भी ऐसी चीज़ है वो नहीं ले जा सकते अंदर, और साथ में जो पुलिस कर्मी है, जो सुरक्षा कर्मी है, वो सादा जो वेश में, सादा ड्रेस में वहाँ बैठे रहते हैं ताकि कोई इस तरह की घटना ना हो। तो जब उस जगह पे जब सब आइडेंटिफाई है और सब कुछ पता होता है कौन बैठा है, उसके बावजूद भी वहाँ सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। और हम जब सामान्य दर्शक दीर्घा जब देखते हैं, वहाँ पे भी अगर हम राजस्थान विधानसभा का एक उदाहरण से हम संसद की जो सुरक्षा है उसको समझ सकते हैं। यहाँ पे जब दर्शक आते हैं, आम दर्शक या स्कूली बच्चे आते हैं या कोई भी जो नेता के रिश्तेदार हैं, उनके कार्यकर्ता आते हैं, तो बाकायदा उनकी जाँच होती है अलग अलग जगह। उनको उनका जितना भी उनके पास अगर कोई पेन है, फ़ोन है, पर्स है या कोई भी ऐसी चीज़ जो लगता है कि फेंकी जा सकती है, वो कोई चीज़ अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं होती। और यहाँ तक कि जब वो दर्शक दीर्घा में बैठते हैं, सदनी कार्रवाई देखते हैं, तो उनको बोलने तक या दाएं बाएं देखने तक की इजाज़त नहीं होती। और हर 4-5 लोगों के बीच में एक सुरक्षाकर्मी बैठा रहता है जो ध्यान रखता है हर समय उनकी गतिविधियों पर, और एक निश्चित समय बाद उन तमाम जो दर्शक आते हैं उनको बाहर भेज दिया जाता है। तो जब यहाँ पे इतनी बड़ी सुरक्षा होती है, ध्यान रखा जाता है, और यहाँ पे भी जो सबसे आगे की जो रो होती है उसमें जो आम दर्शक को नहीं बैठाते, जहाँ तक संभव हो थोड़ी दूरी पे बैठाते हैं ताकि जो गैलरी के बिल्कुल पास में वो नहीं आ सके। तो इतनी सुरक्षा जब यहाँ होती है तो संसद, तो आप सोचिए जब 2001 की घटना हो चुकी है यहाँ पे, जिसकी बरसी आज हम मना रहे थे, जब आज हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे जिन्होंने इस संसद की रक्षा करने के लिए अपने जान न्यौछावर की थी, वो बरसी आज हम मना रहे हैं। और आज फिर वही घटना। अंतर इतना है, देखिए, इसको मैंने कहा ना कि इसको मानवीय भूल कह के या सिर्फ बयानों से नहीं टाला जा सकता। ये बड़ी घटना है, सिर्फ हथियार नहीं थे उनके पास, बाकी वो लोग जो सोच के आए थे कि हमें यहाँ जाना है, वहाँ तक जाने में सफल हुए हैं। वो सदन के अंदर आए हैं, वो दर्शक दीर्घा में आए हैं, वो सांसदों के बीच चले गए हैं, वहाँ पे किस तरह से वो एक जो टेबल से दूसरे टेबल पे जा रहे हैं, सांसद उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पकड़ा है। तो जब वो वहाँ तक पहुँच गए, तो अगर उनको नहीं पकड़ते तो थोड़ी देर में वो जो स्पीकर है वहाँ के जो उनकी जो सीट है वहाँ तक पहुँच जाते। तो कुछ भी हो सकता था। और तमाम कई जो बड़े नेता है वो समय सदन में मौजूद थे। जो तस्वीरें अगर हम देखें वहाँ पे, तो कांग्रेस के जो लीडर है राहुल गांधी है वो वहाँ मौजूद थे, और भी कई जो नेता है वो वहाँ मौजूद थे। तो ऐसे में कोई किसी भी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। आप सोचिए, हथियार भी अगर नहीं है तो अगर वो व्यक्ति जो शख्स वहाँ घुसे हैं वो अगर किसी से मारपीट कर लेते, हाथापाई कर लेते, तो भी ये कलंक होता। और ये इस दिन को वैसे भी नहीं भुलाया जा सकता कि जिस में हम लगातार चर्चा करते हैं। 2001 के बाद हर साल हम बरसी मनाते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, सुरक्षा बढ़ाने की बात करते हैं, और आज फिर से वही चूक है कि कोई भी जो व्यक्ति हो सदन के अंदर तक आ गए। तो ऐसे में अब देखिए, अब तमाम चीज़ें होगी, उनकी जांच भी हो रही है, उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। अपडेट आई है नरेश जी, इसमें जांच जब चल रही है, लोकसभा स्ट्रीट थाने में दोनों को ले जाया गया, जिसमें से जो युवती है नीलम, उसने कहा कि हम स्टूडेंट्स हैं, हमारा किसी संगठन से कोई लेना देना नहीं है, हम प्रदर्शन कर रहे थे, हमारी मांग सरकार को सुननी चाहिए थी और इसलिए हमने ये रास्ता अपनाया। लेकिन आपको लगता है जो जस्टिफिकेशन इतने बड़े कृत्य के लिए या फिर इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक की बात जहां पर पूरे देश को सकते में डाल रही है, 3 लाइन इसके लिए काफी है कि हम स्टूडेंट थे, सरकार को हमारी बातें सुननी चाहिए और इसलिए हम कूद गए भरी लोकसभा में कार्रवाई के दौरान और हमने वहां पर स्मोक रेशर चला दिए। देखिए, स्टूडेंट की मांग है वो समय समय पर उठती रही है, और किसी भी जो मांग को उठाने के लिए या कोई भी आंदोलन करने के लिए, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कम से कम इस तरह की इजाज़त नहीं दी जा सकती।
क्योंकि लगातार बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। इनसे जो ये बात स्टूडेंट होके कह रहे हैं कि हमारी मांग थी, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, इससे बड़े बड़े आंदोलन देश में हुए हैं। किसानों का आंदोलन हुआ था, साल भर किसान सड़क पर रहे थे, संसद को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन कभी इस तरह का नहीं हुआ कि सदन के अंदर जाने की कोशिश करे या वहाँ पे कुछ इस तरह की अनहोनी जैसी कोई घटना हो उसको अंजाम देने की कोशिश करे। इस तरह का नहीं होता। और जब खासकर उनको ये कम से कम ये हो कि वो कहते हैं कि अगर ये कहते हैं कि हम अपना मुद्दा है वो सरकार को ध्यान उसके प्रति आकर्षित कराना चाहते थे, तो उन्होंने तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो सदन की या संसद की जो गरिमा है उस पर जो सवाल खड़ा करा दिया उन्होंने, उसकी सुरक्षा पे सवाल खड़ा करा दिया। तो इस तरह कोई भी मांग को लेके जो है वो ध्यान आकर्षित नहीं किया जा सकता। ये मैंने फिर कहा, ये एक्सक्यूज नहीं है, बिल्कुल ये कोई मानवीय भूल नहीं है, इसके लिए कोई क्षमा भी नहीं है। ये तो उनकी जांच होगी, गिरफ्तार होंगे और उनको जो भी नियम कायदे हैं, कानून उनके अनुसार जो भी सज़ा होती है, क्योंकि ये बड़ी घटना है। ये एक तरह से कहा जा सकता है कि अगर उनके पास, आप सोचिए, हथियार होते तो क्या होता जी। अगर वहाँ पे उस समय प्रधानमंत्री सदन के नेता मौजूद होते तो क्या होता, गृह मंत्री वहाँ पे मौजूद होते तो क्या होता। तो इस एक तरह से कह सकते हैं इतना बड़ा सुरक्षा घेरा है, 4 अलग अलग एजेंसियां जो संसद की सुरक्षा करती है, उनके बीच से होते हुए कोई शख्स इस तरह से आ जाए और सदन के अंदर कूद जाए, सदन के अंदर पहुंच जाए। मैंने फिर कहा कि अगर संसद के परिसर के बाहर के गेट तक कोई जद्दोजहद होती है, वहां तक समझ में आता है कि कोई भी शख्स कैसे भी